ये जो सर्पगंधा की नर्सरी से जो पौध निकाल के लेके आए हैं, जिसकी हम रोपाई कर सकते हैं। कैसी भी जमीन हो, जहाँ जमीन के अंदर ज्यादा पानी का ठहराव ना होता हो, रेतीली जमीन हो, पानी की निकासी हो, पानी खारा हो तो भी चलेगा, मीठा पानी हो तो और भी ज्यादा चलेगा। तो इसकी अलग अलग वेरायटियां निकलती हैं जड़ की। तो इसका जो तना, जो पत्ते हैं वो अलग यूज होते हैं। फूल के अंदर जो बीज आता है वो बीज अलग यूज होता है मेडिसिन के लिए। तो आयुर्वेद का ये बहुत ही जबरदस्त खजाना है, जिसको हम कह सकते हैं किसान के लिए एक सोना है। खाली जमीन के अंदर जितने भी हम जो खेती करते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं घाटे का सौदा है, इस घाटे के सौदे को आप काला जो धन बोल सकते हैं ना, वो पैदा कर सकते हैं किसान हमारे खेत के अंदर से। लोगों के पास है, लेकिन ये किसान के पास भी है, लेकिन किसान को जानकारी नहीं है। लेकिन उसकी जानकारी के लिए किसान अब बेचिंतित रहे। इसकी जो बिजाई से लेकर रोपाई तक और कटाई तक और बेचने तक भी आप इसका समाधान लेंगे, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए सर्पगंधे की खेती के लिए। धन्यवाद जी। अब होगी किसानों के लिए नई किसानी क्रांति। ये देखो जी, ये है सर्पगंधे की खेती, जिसके अंदर फ्लावर भी आता है, पत्तियां भी आती हैं और जड़ भी आती है। इन सभी चीज़ों के साथ में यदि हम सर्पगंधे की इस औषधीय पौधे की खेती करते हैं, तो इसके जो फूल हैं वो अलग बिक्री में आते हैं। इसके ऊपर जो बीज आता है, सीड आता है, वो अलग बिक्री में आता है। और जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों को अलग तरीके से बेचा जाता है। और इसके बाद इसकी जो जड़ें निकाली जाती हैं, उन जड़ों को अलग तरीके से बेचा जाता है। यानी कि ये पूरा पौधा औषधीय निर्माण में काम आता है। और इसको खरीदने के लिए ट्रेडर तैयार हैं। हम अन्य फसल के साथ में जो हम अन्य गेहूं बोते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, कपास बोते हैं, जो किसान इसके साथ में हमारी एक औषधीय पौधे की भी खेती कर सकता है। और इस सर्पगंधे को आप खारे पानी के अंदर भी इसको बिजाई कर सकते हैं। और साथ में जो रेतीली मिट्टी है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, कम पानी के अंदर भी आप इस खेती कर सकते हैं। यह है सर्पगंधे की खेती। आप देखिए, ये पूरा खेत फार्म है जो सर्पगंधे से भरा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो, इसकी हम पौध की के साथ में भी रोपाई कर सकते हैं और बीज के साथ में भी कर सकते हैं। यह हमारे किसानों के लिए एक जबरदस्त क्रांति लेकर आया है। और अब होगी किसानी क्रांति। ये देखो, ऐसे जड़ें इसके अंदर निकलती है। हाँ, ये देखो, इसकी जड़ निकल रही है। ये जड़ भी अलग काम आती है। इसका जो तना होता है बीज का, ये अलग काम आता है। और पत्तियां अलग काम आती हैं। और फूल जो है, इसके साथ में जो बीज बनते हैं, और वो बीज अलग से काम आते हैं। ये जून जुलाई के अंदर इस पौधे को लगाया जाता है। और 4 महीने के बाद इसके अंदर बीज आना शुरू होता है। लगभग ये 18 महीने की फसल होती है। दूसरा पेड़, ये देखो, दूसरा पेड़, ये पेड़, दूसरा पेड़। अभी इन पेड़ों को लेकर जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल ज्यादा खारा पानी है, उस जमीन के अंदर इनको लगाया जाएगा। और आपको दिखाया भी जाएगा कि ये पौधा कैसे ग्रो कर रहा है। ये देखो, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे इस पौधे को यहाँ से उखाड़ कर, यहाँ की जो जमीन है उस जमीन से उखाड़कर आपको यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जमीन धरती के अंदर जहाँ पर खारा पानी है, वहाँ पर भी इस पौधा को लगा कर दिखाएंगे कि ये पौधा कितनी ग्रोथ करता है। और अगर ये अच्छे से ग्रोथ करता है तो फिर आप अपने खेतों के अंदर इसकी खेती कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है औषधीय पौधे की। जड़ बहुत ज़्यादा आती है। ये जड़ टूट गई है ना, टूट गई। इस सर्पगंधा को हम किसी भी तरह की जमीन के अंदर लगा सकते हैं। कोई खारा पानी हो, रेतीली जमीन हो या दोमट मिट्टी हो, जिस जमीन के अंदर पानी ना इकट्ठा होता हो, पानी की निकलने की निकासी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी तरह की जमीन के अंदर और किसी भी पानी के अंदर, खारा है या मीठा पानी है, उसके अंदर हम इसकी खेती कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार है ये आप देख सकते हैं। ये फूल है, ये सर्पगंधा का अभी जो है ना, ये फूल आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर बीज भी आया मिलेगा आपको। ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई जा रही है सर्पगंधे की बहुत ही जबरदस्त खेती, जो हमारे किसानों के लिए एक आय का और अच्छा साधन होगा। जो आजकल हम अंदर फसल कर रहे हैं, उस फसल के साथ में हम सर्पगंधे की खेती कर सकते हैं। ये देखो, हरा बीज आ रहा है। ये अभी इसके ऊपर हरा बीज भी आ रहा है इसके ऊपर। ये देखो, 3000 रुपये किलो बिक रहा है। ये 3000 रुपये किलो इस बीज की कीमत है। ये देखिए, और ये देखो, पकने के बाद ये बीज ऐसा हो जाता है।
हमारे लील बड़ी के जैसा हो जाता है और इसका मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी बीज की भी डिमांड है और इसके अंदर से जो जड़ें निकलती हैं उन जड़ों की भी बहुत डिमांड है। जिस जड़ के अंदर काफ़ी सारी आयुर्वेदिक कंपनियां परचेज करती हैं। आप किसी टाइम पे भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक और ट्रेडर इनको खरीदने के लिए बहुत तैयार हैं। बस सिर्फ हम इसका प्रोडक्शन करना चाहें तो सबसे ज़्यादा हम कर सकते हैं। अन्य फसल के अलावा जो आज हम धान, जीरी, गेहूँ, बाजरा यदि हम कर रहे हैं, उसके साथ में औषधीय पौधों की भी हम फसल कर सकते हैं। सतावर की खेती कर सकते हैं या सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं। भाई दोस्तों, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। अब होगी किसानी क्रांति। देखो जी, जो सर्पगंधा आपको दिखाया था, ये ना सर्पगंधे की जड़ें हैं। जो इस क्वालिटी की जो जड़ें होंगी, जो मोटी होगी वो फर्स्ट क्वालिटी होगी और जो इसके अंदर जो ये पतली जड़ें हैं ये सेकंड क्वालिटी होगी और जो उसके अंदर तीसरे तरह की जो जड़ें आती हैं, पतली जड़ें आती हैं लास्ट में, वो थर्ड क्वालिटी की होगी। यानी 3 ग्रेड का ये माल होता है और ये देख सकते हैं ये चौथी ग्रेड का माल है। यानी यदि हम सर्पगंधा लगाते हैं और उसकी जो जड़ें निकालते हैं उसमें हम 4 तरह की ग्रेड अलग अलग तरीके से निकालते हैं और जिसका रेट भी है ना अलग अलग मिलता है। आप अपने एरिया के अंदर जहाँ पर जमीन नरम जमीन है, पानी की कमी है और वहाँ पर आप सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है और इसकी जो मेडिसिन औषधियाँ जो बनती हैं उसके लिए इसको लेने के लिए तैयार हैं। आप इसकी सेल कर सकते हैं और ये आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये आप अपने किसी भी खेत के अंदर तैयार कर सकते हैं। और जो यहाँ पर हमने सर्पगंधा की और नेपाली सतावर की खेती के बारे में देखा और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं प्रॉपर रूप से सर्पगंधे की खेती यहाँ पर कर की है। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं तो सर्पगंधे की खेती कर सकते हैं। तो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। सभी ने अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा।